आप में से बहुत से लोगों के मन में ये सवाल आता होगा कि आखिर इस धरती पर जीवन की शुरुआत कैसे हुई। कैसे हम इंसानों का जन्म हुआ। क्या इंसान वास्तव में पहले बंदर ही थे। धरती पर मौजूद लाखों जानवरों का जन्म कैसे हुआ। अगर हम आपसे कहें कि धरती पर जीवन की शुरुआत मछलियों से हुई है तो आप क्या कहेंगे। आप अपने आसपास जितने भी जानवर देख रहे हैं उन सभी के पूर्वज मछलियां ही थीं। यहाँ तक कि हवा में उड़ने वाले पक्षी और करोड़ों साल पहले धरती पर हुए डायनासोर्स भी मछलियों से ही विकसित हुए हैं। लेकिन ये कैसे संभव है, और अगर सारे जानवरों का विकास मछलियों से ही हुआ है तो मछलियों की उत्पत्ति कैसे हुई। इस समय ये सवाल आपके दिमाग के घोड़े दौड़ा रहा होगा। तो चलिए इस बारे में विस्तार से जानते हैं। आज से करीब 450 मिलियन साल पहले धरती का रूप बिल्कुल अलग था। चारों ओर शांति थी। किसी भी प्रकार के शिकारी जीव धरती पर मौजूद नहीं थे। इंसानों का तो नामो निशान तक नहीं था। धरती बिल्कुल शांत थी, लेकिन समुद्र में जमीन के पास काफी उथल पुथल और चहल पहल हो रही थी। वहां पर कुछ प्रजातियों की मछलियां पनपनी शुरू हुई थी। उन्हीं मछलियों से दुनिया के सभी जीवों की उत्पत्ति हुई। पृथ्वी की सतह के नीचे गर्म लावा मौजूद था, जिस कारण पृथ्वी की जगह स्थिर नहीं थी। कॉन्टिनेंट्स एक दूसरे के नज़दीक आते जा रहे थे। कई सालों तक महाद्वीपों में मूवमेंट जारी रही और वो सभी इतने नज़दीक आ गए कि ओशंस का सारा पानी सूख गया। बहुत बड़े द्वीप का निर्माण हो गया था। लाखों सालों तक पृथ्वी में इस तरह के बदलाव होते गए। कई कॉन्टिनेंट्स एक दूसरे के नज़दीक आए तो कई दूर चले गए। जब एक कॉन्टिनेंट दूसरे कॉन्टिनेंट से टकराता है तो माउंटेन रेंज की फॉर्मेशन होती है। यानी कि 500 मिलियन साल पहले धरती पर बहुत ज़्यादा पहाड़ भी मौजूद नहीं थे। समय के साथ पहाड़ों की भी उत्पत्ति हुई। करीब 410 मिलियन साल पहले शिकारी जीवों ने समुद्र में मछलियों का शिकार करना शुरू कर दिया था। शिकारी जीवों का स्केलेटल सिस्टम काफ़ी अजीब था। उनका जबड़ा भी बहुत ही अजीब था। उनके जैसा जबड़ा आज किसी अन्य मछली में देखने को नहीं मिलता है। हालांकि थोड़ा थोड़ा स्ट्रक्चर व्हेल से मेल जरूर खाता है, लेकिन व्हेल मछली नहीं होती, बल्कि वो मैमल्स की प्रजाति में गिनी जाती है। उस समय मछलियों का जबड़ा काफ़ी मजबूत हुआ करता था, जैसे कोई आर्मर हो। वातावरण, तापमान और भोजन के आधार पर मछलियां अलग अलग रूप में विकसित होती रहीं। हॉस्टन ओपेटोरॉन नाम की एक पतली सी मछली ने पानी छोड़कर जमीन पर चलना शुरू कर दिया। हालांकि ये मछली भी अच्छी तैराक थी, लेकिन कुछ नया एक्सप्लोर करने के लिए धरती पर कदम रखा। आज हम जहाँ भी समुंदर देख रहे हैं, लाखों साल पहले वहाँ बंजर रेगिस्तान हुआ करता था। धरती के टकराने से बनने वाले सबसे पहले माउंटेन्स को कैलोडियन माउंटेन कहते हैं। इसका एक हिस्सा नॉर्वे में है तो वहीं दूसरा हिस्सा स्कॉटलैंड के पास मौजूद है। 430 मिलियन साल पहले पहाड़ों ने भी करवट लेनी शुरू की और एक के ऊपर एक लेयर्स की फॉर्मेशन होती रही। इन पहाड़ों का साउदर्न पार्ट अमेरिका के पूर्वी हिस्से में है और ये नॉर्वे तक फैला हुआ है। साइंटिस्ट का मानना है कि कैलोडियन माउंटेन्स की कई चोटियों की ऊंचाई माउंट एवरेस्ट जितनी थी, लेकिन मौसम की मार और कई प्रकार के प्राकृतिक बदलाव के कारण चोटियों की ऊंचाई काफ़ी कम होती गई। इन पहाड़ों की तलहटी में कई प्रकार के फॉसिल्स की खोज अब तक की जा चुकी है। दोस्तों, समय के साथ साथ धरती का वातावरण बदला, बारिश हुई और फ्रेश वाटर के झीलों का निर्माण हुआ। फ्रेश वाटर में एक अलग तरह के मरीन लाइफ देखने को मिली। अब धरती धीरे धीरे अपना रूप ले रही थी। 370 मिलियन साल पहले पेंसिल्वेनिया में जंगलों का निर्माण हुआ, जिन्हें विश्व के सबसे पुराने जंगलों में से एक माना जाता है। इन पेड़ की पत्तियों को आर्पाइट्रिक्स का नाम दिया गया। इन पेड़ों की पत्तियां आज से काफ़ी अलग थीं। इनकी पत्तियां कांटेदार थीं और जड़ें भी धरती के नीचे काफ़ी अंदर तक मिट्टी को जकड़े हुए थी। करीब 20 मीटर की लंबाई उन पेड़ों की हुआ करती थी। पेंसिल्वेनिया की वो जगह आज रेड हिल के नाम से प्रसिद्ध है। अब जब जलाशयों के किनारे पेड़ पौधों की उत्पत्ति हुई तो इनका न्यूट्रिशंस पानी में जाने लगा। पेड़ हमेशा से ही अन्य जीवों को खाना और रहने की जगह देते आए हैं। आर्मर प्लेकों ने पानी से बाहर निकलने का फैसला किया। पेड़ के आसपास मौजूद गिल्ली मिट्टी में इन्होंने सरवाइव किया। यहाँ पर इन्हें नमी तो मिल रही थी, साथ ही पेड़ों के पोषक तत्व भी इन मछलियों को मिलने लगे थे। अमेज़न के जंगलों में बरसात के दौरान बाढ़ आ जाया करती थी। जंगल में 50 से 60 फीट की ऊंचाई पर पानी बह रहा होता था, लेकिन साल भर अमेज़न के जंगल में मौसम एक जैसा नहीं रहता।
गर्मियों के समय पानी वापस अपने लेवल पर पहुंच जाता है। ऐसे में पानी के अंदर मौजूद बहुत सारी मछलियां जमीन पर आ जाती थीं, यानी पानी सूखने के बाद उनके पास धरती पर सरवाइव करने के अलावा कोई और ऑप्शन मौजूद नहीं था। या तो उन्हें खुद को धरती पर रहने के लिए डेवलप करना होगा या फिर अपनी जान गंवानी होगी। हर जीव अधिक से अधिक समय तक जिंदा रहने की कोशिश करता है। मछलियों ने भी यही कोशिश जारी रखी। अधिकतर मछलियों ने पानी के बाहर दम तोड़ दिया, लेकिन कुछ ने उन परिस्थितियों के हिसाब से खुद को विकसित किया। अमेज़न के जंगलों में लंग फिश की उत्पत्ति हुई। उन्होंने गलफड़ों को छोड़ लंग्स से सांस लेना शुरू किया। आम मछलियां केवल पानी के अंदर जीवित रह सकती थीं, लेकिन लंग फिश ने वातावरण की ऑक्सीजन से खुद को जीवित रखा। वैज्ञानिकों ने रिसर्च में पाया कि लंग फिश हमारे पूर्वजों के काफ़ी करीब थी। यहीं से जीवों में लंग्स की शुरुआत हुई थी। लंग्स की मदद से ही जीव एक बारी में ज़्यादा ऑक्सीजन ग्रहण कर पाते थे। लंग फिश की संख्या में लगातार वृद्धि होती गई। समुद्र में कई अन्य मछलियों में भी फेफड़ों का विकास होना शुरू हो गया। जिन मछलियों में फेफड़ों का विकास हो रहा था वो पानी के बाहर भी सांस लेने में सक्षम थी। धीरे धीरे मछलियों ने रेप्टाइल्स के रूप में विकास किया और धरती पर कदम रखा। ये विकास कुछ सालों में ही नहीं होता, बल्कि हजारों लाखों सालों का समय छोटे छोटे विकास में लगता है। इन मछलियों से ही डायनासोर्स की उत्पत्ति हुई। उन्होंने धरती पर मौजूद अन्य जीवों को खाना शुरू किया। ये सभी जीव असल में ओशन से ही धरती पर आए थे। लंग्स के कारण जीवों को अधिक ऑक्सीजन मिलती गई और उनका साइज लगातार बढ़ता चला गया। डायनासोर के साइज के बारे में तो आप सभी जानते ही हैं। कुछ छोटे डायनासोर्स ने खुद का बचाव करने के लिए पंखों का विकास करना शुरू किया। इन्हें उड़ने वाले जीवों के पूर्वज के रूप में आप कह सकते हैं। डायनासोर्स ने करोड़ों साल तक धरती पर राज किया, लेकिन एक उल्कापिंड के गिरने से और मौसम में बदलाव होने से धरती पर मौजूद सभी डायनासोर्स नष्ट हो गए। तो दोस्तों, इसके ऊपर हम ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे, क्योंकि इस टॉपिक के ऊपर हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं। दोस्तों, करीब 60 मिलियन साल पहले ही धरती से डायनासोर विलुप्त हो चुके हैं। उल्कापिंड के गिरने के कारण धरती का वातावरण पूरी तरह से बदल गया था। पृथ्वी पर मौजूद सभी जीव लगभग खत्म हो गए थे, लेकिन समुद्र की गहराइयों में जीवन अब भी अस्तित्व में था। बाहर के मौसम का असर पानी के अंदर काफ़ी कम देखने को मिलता है। इसके बाद दोबारा वही प्रक्रिया दोहराई गई। लंग्स वाली मछलियों ने धरती पर आना शुरू किया। इस बार धरती का तापमान जीवों की उत्पत्ति के लिए काफ़ी अनुकूल था। नमी वाली जगहों पर जीवों की उत्पत्ति तेजी से देखने को मिलती है। अलग अलग पर्यावरण में अलग अलग जीवों की उत्पत्ति हुई। करीब 2 लाख साल पहले अफ्रीका के जंगलों में एप्स विकसित हुए। एप्स हमारे पूर्वजों को कहते हैं और समय के साथ भोजन की तलाश में एप्स इधर उधर घूमने लगे। एप से ही होमोसेपियंस की उत्पत्ति हुई। 50,000 साल पहले ही इंसानों ने बोलना सीख लिया था और करीब करीब 5,000 साल पहले दुनिया के अलग अलग कोनों में सभ्यताओं का जन्म हुआ। मेसोपोटामिया सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, चाइनीज सिविलाइजेशन सहित अन्य कई सभ्यताओं ने मानव के विकास को एक नया रूप दे दिया। तो दोस्तों, कहना गलत नहीं होगा कि मछलियों के कारण ही आज आप और हम मौजूद हैं। मछलियाँ कहीं नहीं तो कहीं नहीं हमारी पूर्वज हैं। मछलियों में जो लंग्स हैं वो आज एयर ब्लैडर के रूप में विकसित हो गए हैं। हालांकि व्हेल्स और अन्य कई समुद्री जीव लंग्स से ही सांस लेते हैं और उनमें मैमल्स वाले गुण पाए जाते हैं, इसलिए उन्हें मछलियों की कैटेगरी से अलग रखा जाता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों, क्या आप इस थ्योरी को सच मानते हैं या नहीं? नीचे कमेंट सेक्शन में यस या नो में अपने जवाब हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से ज़रूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।